हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। आज 30 अक्टूबर को मनरेगा कर्मी करेंगे मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव। मांग पूरी नहीं होने पर 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल। सेवा नियमितीकरण सहित 10 सूत्री मांगों को लेकर राज्य भर के करीब 5,600 मनरेगा कर्मी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अपने आंदोलन के अगले चरण में आज सोमवार 30 अक्टूबर को राज्य भर के मनरेगा कर्मी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास का घेराव करेंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के बैनर तले होने वाले इस प्रदर्शन की तैयारी पूरी कर ली गई है। संघ से मिली जानकारी के अनुसार राज्य भर के मनरेगा कर्मी इसमें शामिल होंगे। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा है कि राज्य सरकार मनरेगा कर्मियों की लगातार उपेक्षा कर रही है। जो वादे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया था उसे पूरा नहीं किया जा रहा है, इसलिए राज्य भर के मनरेगा कर्मियों को आंदोलन करने और विभागीय मंत्री का आवास घेरने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राज्य के मनरेगा कर्मियों की मुख्य मांगों में मनरेगा कर्मियों की सेवा स्थायी की जाए। सेवा स्थायी होने तक लेबर डिपार्टमेंट से निर्धारित वेतन और उसमें 10% प्रतिवर्ष की बढ़ोतरी का प्रावधान हो। वहीं मनरेगा कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिया जाए। वहीं मनरेगा कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्यता समाप्त की जाए। अन्य मांगे शामिल हैं। इसके अलावा आज 30 अक्टूबर 2023 को राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के एचईसी स्थित सरकारी आवास के घेराव के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई, तो आगामी 16 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर मजदूरों ने जाने का निर्णय लिया है। नगरपालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप। जेएसएससी पर भड़के छात्र। जेएसएससी द्वारा आयोजित नगरपालिका सेवा संवर्ग प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में बड़ी गड़बड़ी की शिकायत मिली है। परीक्षा के लिए रांची, धनबाद और जमशेदपुर में परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। अभ्यर्थियों ने शिकायत की है कि प्रश्न पत्र का सील टूटा हुआ था। कई प्रश्न पत्र में सील लगा हुआ नहीं था। रांची के संत पॉल कॉलेज में राजस्व निरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए परीक्षा देने आए रणधीर नाम के अभ्यर्थी ने आरोप लगाया है कि प्रश्न बुकलेट नंबर से भी छेड़छाड़ की गई थी। रणधीर कुमार ने बताया है कि क्वेश्चन बुलेट नंबर में ओवरराइटिंग की गई थी। केवल इतना ही नहीं, कई प्रश्न पत्र में बुकलेट नंबर मार्कर से लिखा हुआ था। बता दें कि केवल रांची ही नहीं बल्कि धनबाद और जमशेदपुर के लिए भी कई परीक्षा केंद्रों से ऐसी गड़बड़ियों की शिकायत मिली है। बता दें कि संत पॉल कॉलेज के प्रिंसिपल अनुज कुमार तिग्गा ने छात्रों की शिकायत के आधार पर झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के सचिव को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने प्रश्न पत्र में सामने आई गड़बड़ियों का जिक्र किया है। जेएसएससी सचिव को लिखी चिट्ठी में प्रिंसिपल अनुज कुमार तिग्गा ने 3 गड़बड़ियों का जिक्र किया है। उन्होंने बिंदुवार ढंग से बताया है कि कई प्रश्न पत्र बुकलेट संख्या को ओवरराइटिंग कर मार्क्स से लिखा गया था। कई प्रश्न पत्र का सील टूटा हुआ था। वही किसी प्रश्न पत्र में सील ही नहीं लगा हुआ था। उन्होंने एक पत्र की कॉपी अभ्यर्थियों को भी सौंपी। सीएम हेमंत सोरेन आज 30 अक्टूबर को करेंगे झारखंड के सबसे लंबे ब्रिज का उद्घाटन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सोमवार 30 अक्टूबर को अपने 2 दिवसीय यात्रा को लेकर दुमका पहुंचेंगे, जहां करीब 200 करोड़ की लागत से उपराजधानी दुमका के कुमाड़ाबाद से मकरमपुर गांव के बीच मयूराक्षी नदी पर बने राज्य का सबसे लंबा ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। यह ब्रिज करीब 2.34 किलोमीटर का है। झारखंड से पश्चिम बंगाल की दूरी कम करने वाली रोजगार की दृष्टि से यह ब्रिज काफी अहम माना जा रहा है। यही नहीं, प्राकृतिक दृष्टि से भी यह ब्रिज लोगों को काफी लुभा रहा है। इस ब्रिज के बीचों बीच चौड़ा किया गया है ताकि यहाँ घूमने वालों के वाहनों को किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़े। इस स्थान पर लोग प्राकृतिक दृश्यों को सेल्फी पोर्ट्स के हिसाब से अपने कैमरों में कैद कर इसका आनंद उठा सकते हैं। नदी के बीच बने ब्रिज से लोग प्रकृति की मनोरम दृश्य को अपने कैमरे में कैद कर आनंद उठा सकते हैं। मांडर में ऐतिहासिक मुड़मा जतरा मेला, आज बाबूलाल करेंगे शिरकत। रांची से 35 किलोमीटर दूर मांडर में ऐतिहासिक मुड़मा जतरा मेला का आयोजन होता आया है। मेले में 40 पढ़ा के वाहनों द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। मेले की तैयारी पूरी कर ली गई है। धर्मगुरु बंधन तिग्गा ने बताया है कि मेले का उद्घाटन 30 अक्टूबर को यानी कि आज होगा। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शिरकत करेंगे। इस बार विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन भी चौकस है।
कहीं कोई अप्रिय घटना ना हो। इससे निपटने के लिए मेले में ड्रोन कैमरे से निगरानी होगी, साथ ही सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जाएगी। दुनिया भर में फैले आदिवासी समुदाय इन 40 पड़ाव के अंतर्गत ही आते हैं। हर पड़ाव में कई गांव समाहित होते हैं। मान्यता है कि दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला आदिवासी समुदाय का व्यक्ति इस दिन मां शक्ति की आराधना के लिए मुड़मा में एकत्रित होते हैं। इस महाजुटान के दिन ही ऐतिहासिक मेले का आयोजन होता है। गुमला में सड़क हादसे में पूर्व मुखिया के बेटे की मौत, 2 घायल। गुमला शहर के पुग्गू करमडीपा के समीप रविवार की शाम को सड़क हादसे में आंजन पंचायत के पूर्व मुखिया रंजन उरांव के पुत्र रोहित उरांव की मौत हो गई, जबकि इस हादसे में मृतक का साथी दिलीप उरांव व एक अन्य युवक घायल है। घायलों को गुमला सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि तीनों युवक एक मोटरसाइकिल पर सवार थे और ये लोग लीटा टोली गांव से आंजन पंचायत जा रहे थे। तभी पुग्गू करमडीपा नेशनल हाईवे के समीप सामने से आ रही कार से सीधी टक्कर हो गई। इसमें बाइक के परखच्चे उड़ गए, कार भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों युवक रविवार की सुबह लीटा टोली गांव में लगे मेला में शामिल होने गए थे। मेला में शामिल होने के बाद ये लोग देर शाम को अपने गांव लौट रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक 1,10,000 गिवअवे में पार्टिसिपेट नहीं हुए हैं तो आप जल्द से जल्द इसमें पार्टिसिपेट हो जाएं, क्योंकि अब तक बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट हो चुके हैं। तो आपके पास मौका है इस दिवाली 1,10,000 का कैश रिवॉर्ड जीतने का। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां पर आप क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर किन्हीं को रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है तो दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दिवाली खुशियों वाली होने वाली है, तो आप सब तैयार हो जाएं कैश जीतने के लिए। इसमें 53 लकी विनर को प्राइज दिया जाएगा। रिजल्ट की घोषणा 10 नवंबर यानी कि धनतेरस के दिन किया जाएगा। इसके अलावा हमारे वीडियोस में डेली अभी कूपन कोड दिखाया जा रहा है। उस कूपन कोड को हमारे वेबसाइट newsjharkhand.org में सबमिट करके वहां से भी कैश रिवॉर्ड जीत सकते हैं। तो ये आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही हो पाया है। तो आप लोग इसमें जरूर पार्टिसिपेट हों और कैश जीते। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये आप ही का चैनल है और उम्मीद करते हैं कि अब तक तो चैनल भी सब्सक्राइब हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने खबरों की ओर। धन्यवाद। बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी पीएम मोदी के मन की बात। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने रांची के विद्यानगर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 106वें संस्करण को सुना। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने झारखंड के वीर सपूतों को नमन किया। कहा कि 15 नवंबर को पूरा देश जनजातीय गौरव दिवस मनाएगा। यह विशेष दिन भगवान बिरसा मुंडा की जयंती से जुड़ा है। भगवान बिरसा मुंडा हम सब के हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़िग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। इसी भारत भूमि पर महान तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ विगुल फूंका था। इसी धरती से सिद्धू कान्हू ने समानता की आवाज उठाई। एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब बेचने वाले 24 कर्मियों को किया निष्कासित। रांची जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग ने शराब विक्रेताओं पर कार्रवाई की है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और सहायक उत्पाद आयुक्त के निर्देश पर एमआरपी से अधिक मूल्य पर विदेशी शराब की बिक्री करने वाले 24 दुकान के कर्मियों को निष्कासित कर दिया गया है। जिले के खुदरा उत्पाद दुकानों में कार्यरत विक्रेताओं के खिलाफ एमआरपी से अधिक पर शराब की बिक्री की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर जिला प्रशासन और उत्पाद विभाग ने एक टीम का गठन किया। टीम में अंचल अवर निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को शामिल किया गया। जांच में जिले के 24 शराब दुकान में एमआरपी से अधिक मूल्य पर शराब की बिक्री होने की बात सामने आई। जिला सहायक उत्पाद आयुक्त ने दोषी कर्मियों को हटाकर उसकी जगह पर नए की जो प्रतिनियुक्ति कर दी है। झारखंड की बेटी ने बिहार में लहराया परचम। बीपीएससी में हासिल किया तीसरा स्थान। बीपीएससी में झारखंड की बेटी को शानदार सफलता मिली है। बोकारो जिले के बेरमो चलकरी की रहने वाली अंकिता चौधरी ने बीपीएससी 2023 की प्रतियोगिता परीक्षा में तीसरा स्थान हासिल किया है। अंकिता को बिहार प्रशासनिक सेवा के लिए चुना गया है। इससे उनके परिवार में खुशी और उत्साह का माहौल है। बता दें कि इससे पहले अंकिता बिहार के ही सुल्तानगंज में बतौर बीपीएम काम कर चुकी है। शनिवार शाम को रिजल्ट आने के बाद से ही उनके घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। फिलहाल कोयलांचल बेरमो में रह रही अंकिता चौधरी मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले की रहने वाली है। झारखंड में होने लगा है ठंड का एहसास। जाने अगले 5 दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। मानसून की वापसी के बाद झारखंड में ठंड का एहसास होने लगा है। गुलाबी ठंड ने सूबे में दस्तक दे दी है। धूप में गर्मी है, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से सुबह और शाम ठंड का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में आसमान साफ रहेगा। मौसम शुष्क रहने का भी अनुमान है।
भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने रविवार को कहा है कि झारखंड राज्य में आने वाले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा। आसमान मुख्यतः साफ रहेगा। मौसम केंद्र ने यह भी कहा है कि सूबे में अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 4 नवंबर तक के लिए मौसम विभाग ने अभी कोई चेतावनी जारी नहीं की है। 1 दर्जन स्कूलों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा। स्विफ्ट कार से दिन में रैकी कर देते थे घटना को अंजाम, 3 गिरफ्तार। गुमला जिले के बसिया थाना पुलिस ने 1 दर्जन स्कूलों में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह का खुलासा करते हुए 3 अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरोह के अपराधी दिन में स्विफ्ट कार से विभिन्न स्कूलों की रैकी कर घटना को अंजाम देता था। गिरफ्तार आरोपी में सिसई थाना क्षेत्र स्थित मेन रोड निवासी दानिश अकरम उर्फ विक्की, उम्र 30 वर्षीय, पिता स्वर्गीय मोहम्मद रियाज अंसारी, रहमत नगर निवासी सरफराज अंसारी, उम्र 24 वर्षीय, पिता अजीज अंसारी, और रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र स्थित कैसा निवासी मोहम्मद इमरान आलम, उम्र 25 वर्षीय, पिता मोहम्मद तैयब अंसारी का नाम शामिल हैं। आरोपी की निशानदेही पर एक स्विफ्ट कार, इन्वर्टर, गैस सिलेंडर, बर्तन, ताला तोड़ने का औजार, सब्बल सहित अन्य सामान बरामद किया गया है। रामगढ़ में असंतुलित कार पलटने से चालक की मौत। रामगढ़ के कुज्जू ओपी क्षेत्र के बोंगाबार नीमटोला के समीप हजारीबाग रांची 4 लेन सड़क पर रविवार को अहल सुबह अल्टो कार 8 फीट गहरे नाले में पलटने से चालक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक 26 वर्षीय सूरज प्रजापति, पिता सुखदेव प्रजापति, हजारीबाग के झुमरा महेसरा का रहने वाला था। इस दुर्घटना में कार में सवार अंशु मिश्रा, पिता परिमल मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। गश्ती पर तैनात कुज्जू ओपी पुलिस के सुधीर ठाकुर ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। वहीं दुर्घटनाग्रस्त कार को क्रेन की मदद से नाले से बाहर निकालकर ओपी लाया गया। बताया गया है कि अंशु मिश्रा रांची में आयोजित प्रतियोगिता में शामिल होने रविवार को अहल सुबह करीब 4:45 बजे अपनी अल्टो कार से चालक सूरज के साथ रांची के लिए निकली थी। बोंगाबार के निकट पहुंचते ही चालक को झपट किया गई, जिससे कार असंतुलित होकर सड़क किनारे बगल के नाले में जा गिरा। कार गिरने की खबर मिलते ही स्थानीय ग्रामीणों की मदद से कार में बैठे चालक व अंशु मिश्रा को बाहर निकाला गया। इस दौरान चालक की मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही कुज्जू ओपी की गश्ती पुलिस वहां पहुंचकर गंभीर रूप से घायल अंशु को सदर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए रांची के पल्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके सिर, चेहरा व हाथ में गंभीर चोट लगी है। धनबाद में रंगदारी के लिए व्यवसायी पर फायरिंग। विधायक राज सिन्हा ने सरकार पर उठाए सवाल, बोले अपराधियों को दे रही है संरक्षण। शनिवार को धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र की मटकुरिया रोड स्थित कार पार्ट्स की दुकान कार सेंटर के मालिक दीपक अग्रवाल पर गोलीबारी की गई। इस घटना के विरोध में रविवार को जिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारियों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर जिला प्रशासन के खिलाफ महाधरना दिया। इस धरना के माध्यम से व्यापारी वर्ग ने जिला प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया है। व्यापारी वर्ग में पुलिस और गुंडा भाई भाई का नारा का हौसला बुलंद किया। मौके पर धनबाद विधायक राज सिन्हा ने कहा कि आए दिन धनबाद में गैंगस्टर की वारदात और रंगदारी देखने और सुनने को मिल रहा है, मानो पूरा झारखंड में अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। उन्होंने कहा कि रांची हो या धनबाद, सभी जगह जो है व्यापारियों को हत्या और रंगदारी का मामला लगातार देखने को मिल रहा है। यहाँ की सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से अपराधियों को संरक्षण देने का कार्य कर रहे हैं, जबकि कुछ दिन पहले व्यापारियों और पुलिस प्रशासन के बीच एक समन्वय बैठक हुई थी, जिसमें पुलिस प्रशासन की ओर से व्यापारी को आश्वासन दिया गया था कि बहुत जल्द अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। बिना देखे लिफ्ट में घुसा युवक, गिरने से हुई मौत। राजधानी में हुए लिफ्ट हादसे में एक युवक की मौत हो गई। हादसा चुटिया थाना क्षेत्र के अनंतपुर में हुआ है। मामले में यूडी केस दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बता दें कि रांची के चुटिया थाना क्षेत्र के अनंतपुर स्थित एक अपार्टमेंट में लगे लिफ्ट में हादसा हुआ है, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। मरने वाले का नाम श्लेष कुमार श्रीवास्तव है और वह अनंतपुर स्थित अपार्टमेंट समृद्धि इनक्लेव में रहते थे। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि शुक्रवार को श्लेष किसी काम से बाहर जा रहे थे। वो 4थे फ्लोर पर थे। वहां से ग्राउंड फ्लोर जाने के लिए उन्होंने लिफ्ट बुलाई। लिफ्ट का बटन दबाया तो दरवाजा खुल गया। श्लेष लिफ्ट में जाने लगे, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि केवल दरवाजा खुला है, लिफ्ट नीचे ही है। बिना देखे जो है घुसने की वजह से सिलेंडर नीचे गिर गए। लिफ्ट में गिरने की वजह से सिलेंडर बुरी तरह से घायल हो गए। उन्हें काफी चोट लगी। श्लेष के गिरने की आवाज सुनकर लोग बाहर निकले। आनन फानन में उसे रांची के मेन रोड स्थित राज अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
दो बच्चों के साथ 3 दिन से ससुराल में धरने पर बैठी महिला, वजह हैरान करने वाली। झारखंड के बोकारो में एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ 3 दिन से ससुराल के बाहर धरने पर बैठी है। महिला का आरोप है कि पति की मौत के बाद ससुराल वालों ने उसे 2 बच्चों सहित घर से निकाल दिया। कुछ समय पहले ही महिला के पति की मौत हो गई थी। महिला का आरोप है कि ससुराल वालों ने यह कहते हुए उसे घर से निकाल दिया कि पति की मौत के बाद घर या संपत्ति में तुम्हारी कोई हिस्सेदारी नहीं, ससुराल के किसी भी चीज पर तुम्हारा हक नहीं। महिला ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। यह पूरा मामला बोकारो जिले के चास थाना क्षेत्र अंतर्गत तारानगर फेरी मोहल्ला का है। महिला ने चास थाने में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। महिला का कहना है कि पहले भी पुलिस द्वारा मामले में हस्तक्षेप किए जाने के बाद उसे ससुराल में रहने दिया गया था, लेकिन बृहस्पतिवार से ही ससुराल वाले घर में ताला लगाकर कहीं चले गए हैं। महिला अब बीते 3 दिनों से अपने ससुराल के बाहर बरामदे में अपने 2 बच्चों के साथ धरने पर बैठी है। वहीं बिस्तर लगा है और खाना भी पकता है। महिला का कहना है कि पिछली बार पुलिस ने मदद की थी, लेकिन इस बार उसे प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। महिला ने चास थाना में लिखित शिकायत देकर आरोप लगाया है कि ससुराल वाले उसे धमका रहे हैं। महिला ने पुलिस से अपने 2 बच्चों की सुरक्षा की गुहार लगाई है। रांची एटीएस करेगी व्यवसायी पर गोलीबारी मामले की जांच, 4 सदस्यीय टीम पहुंची धनबाद। धनबाद जिले के बैंक मोड़ पर ऑटो पार्ट्स व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर फायरिंग मामले की जांच के लिए रांची एटीएस की 4 सदस्यीय टीम रविवार को धनबाद पहुंची। टीम बैंक मोड़ स्थित ऑटो पार्ट्स दुकान पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन की जांच की जा रही है। एटीएस आसपास के लोगों से भी पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि शनिवार की रात ग्राहक बनकर अपराधी दुकान पर पहुंचे थे और ऑटो पार्ट्स व्यवसायी दीपक अग्रवाल को गोली मार दी थी। घटना के बाद दीपक को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए कोलकाता AMRI अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद व्यवसायी वर्ग में काफी आक्रोश है। वोटर लिस्ट में जुड़ेंगे नए युवा मतदाता, 3 दिन चलेगा सघन अभियान, ये है लक्ष्य। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के प्रयासों से झारखंड में नए और युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए अनूठी पहल की गई है। झारखंड के स्कूलों में 11वीं व 12वीं में पढ़ रहे 17 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के छात्र छात्राओं को भावी मतदाताओं के रूप में चिन्हित कर उनके अग्रिम जो फ्री फिल्ड फॉर्म 6 भरवाए जा रहे हैं। विद्या वाहिनी पोर्टल की मदद से निकाले गए इस प्रकार के आंकड़े से 9.4 लाख भावी मतदाताओं को चिन्हित कर उनके जिलावार आंकड़े जिला निर्वाचन पदाधिकारियों के पास भेजे गए हैं। यदि यह मॉडल सफल रहा तो लाखों नए मतदाता आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इस अभियान में 2 श्रेणी के छात्र छात्राओं को शामिल किया गया है। पहली श्रेणी में वह युवा हैं जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की पूरी हो रही है, जबकि दूसरे वे जिनकी आयु 1 अक्टूबर 2024 या उससे पूर्व 18 वर्ष पूरी हो जा रही है। उन्होंने सभी अधिकारियों से अपील की है कि सभी लोग इस मुहिम में सर्वश्रेष्ठ कोशिश करें ताकि इन युवा मतदाताओं की मदद से राज्य के अन्य मतदाताओं के बीच भी जागरूकता का सकारात्मक माहौल बने और कोई वोटर छूटे नहीं। रांची में स्मार्ट मीटर के खिलाफ विद्युत उपभोक्ता मंच ने मानव श्रृंखला बनाकर किया प्रदर्शन। झारखंड से विवादित स्मार्ट मीटर हटाओ, केरल की तर्ज पर झारखंड से भी बिजली का विवादित स्मार्ट मीटर हटाओ, स्मार्ट मीटर से 3 गुना से 10 गुना बिल बढ़ोतरी वापस लो, विवादित स्मार्ट मीटर की थर्ड पार्टी से जांच करो, स्मार्ट मीटर की जांच निःशुल्क करो, दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट निःशुल्क करो, ट्रायल में विवादित स्मार्ट मीटर लगा और 100 यूनिट बिजली निःशुल्क खत्म हो गया, बिजली अधिकारी उपभोक्ताओं को ही दोषी बनाना बंद करो, हेमंत सरकार हमारी फरियाद सुनो की मांग पर रविवार को रांची के परमवीर अल्बर्ट एक्का चौक पर मांगों से भरी तख्तियों और पर्चा वितरित कर मानव श्रृंखला बनाकर झारखंड आंदोलनकारी लक्ष्मी नारायण मुंडा के नेतृत्व में मौन प्रदर्शन किया गया। विवादित स्मार्ट मीटर के खिलाफ आंदोलन तेज किया जाएगा। आज बैठक कर आगे के आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। लातेहार में ट्रैक्टर की ट्रॉली से दबकर किसान की मौत, पूरे गांव में पसरा मातम। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्रॉली से दबकर किसान की मौत हो गई। मृतक किसान तिलेश्वर यादव डेबू गांव के रहने वाले थे। तिलेश्वर यादव किसान होने के साथ साथ अपने पंचायत में आवास समन्वयक के पद पर भी काम करते थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार को तिलेश्वर यादव अपने ट्रैक्टर से मक्का लाने के लिए खेत में गए थे। घर में मक्के को सुखाने के बाद उसे बाजार में बेचने की तैयारी थी, इसलिए वह मक्का लेकर घर वापस आ गए और ट्रैक्टर की हाइड्रोलिक ट्रॉली से मक्का उतार दिया, लेकिन इसी दौरान हाइड्रोलिक ट्रॉली फंस गया और वापस नीचे नहीं आने लगा। ट्रॉली बनाने के लिए तिलेश्वर यादव ने ट्रॉली का हाइड्रोलिक बनाना शुरू किया। इसी बीच अचानक हाइड्रोलिक पाइप खुल गया और ट्रॉली
नीचे गिर गई, जिससे तिलेश्वर यादव ट्रॉली में दब गए। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए मृतक तिलेश्वर यादव के परिजन संजय यादव ने बताया कि घटना के बाद आसपास के लोग वहां दौड़कर आए और किसी प्रकार ट्रैक्टर की ट्रॉली को हटाकर उसके नीचे दबे तिलेश्वर यादव को बाहर निकाला। इसके बाद लोगों ने तिलेश्वर यादव को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत्यु घोषित कर दिया। मंत्री चंपई सोरेन ने गिरिडीह के पीरटांड में किया परिसंपत्तियों का वितरण, कहा ईडी के जरिए हेमंत सरकार को गिराने में लगी है बीजेपी। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन रविवार को गिरिडीह के पीरटांड में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित परिसंपत्ति वितरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छात्राओं के बीच छात्रवृत्ति की राशि का चेक वितरण किया गया, जबकि कई लाभुकों के बीच ही अलग अलग योजनाओं के तहत चूजा और कर्ज का वितरण किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि योजनाओं को लेकर हेमंत सरकार बेहद गंभीर है, जरूरतमंदों तक योजनाओं का लाभ पहुंचे इस दिशा में भी सरकार प्रयासरत है। लेकिन अब भाजपा हेमंत सरकार को ईडी के जाल में फंसाकर रखना चाहती है, लेकिन बीजेपी अपने गलत मकसद में सफल नहीं होने वाली है। पंचायत सचिवों को एक से अधिक ग्राम पंचायत का प्रभार नहीं देने का निर्देश। ग्राम पंचायत सचिवालय में पदस्थापित पंचायत सचिवों को एक से अधिक पंचायत का प्रभार नहीं देने का निर्देश उपायुक्त को दिया गया है। इस संबंध में पंचायती राज निदेशक निशा उरांव ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखा है और कहा है कि आप प्रयास करें कि पंचायत में पंचायत सचिव अपना पूरा समय दें। वित्त आयोग से 650-100 करोड़ की राशि मिलने के बाद ग्राम पंचायत में विकास से जुड़े कई कार्य बढ़ गए हैं। ऐसे में पंचायत सचिवों के अतिरिक्त प्रभार में रहने की वजह से कामकाज प्रभावित होने की संभावना है। पंचायती राज निदेशक में वित्त आयोग से योजनाओं की स्वीकृति भी दिलाने का निर्देश दिया है, ताकि जल्द से जल्द कार्य को शुरू किया जा सके। ग्राम सभा सरकार की प्राथमिकता से जुड़े हुए कार्य करने को कहा है। दरअसल राज्य में 4000 से अधिक ग्राम पंचायतें हैं। इनमें कई ग्राम पंचायत में पंचायत सचिव अतिरिक्त प्रभार पर काम कर रहे हैं। यह पाया गया है कि इससे कामकाज प्रभावित हो रहा है। अफीम तस्करी के लिए हजारीबाग पहुंचा चतरा का मोहम्मद मिनहाज 1.2 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना की पुलिस ने एक अफीम तस्कर को 1.2 किलोग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी तस्कर मोहम्मद मिनहाज 47 वर्षीय पिता मोहम्मद अलीम को गिरफ्तार किया गया है। मोहम्मद मिनहाज चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र दर्जी बिगहा का रहने वाला है। पुलिस के अनुसार हजारीबाग एसपी को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ अफीम तस्कर अफीम की खरीद बिक्री करने के उद्देश्य से कटकमसांडी थाना क्षेत्र स्थित बंजिया मोड़ के पास एकत्रित होने वाले हैं। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करने से उसे पकड़ा जा सका। भाजपा की संकल्प रैली समापन पर जेएमएम का तंज, नुक्कड़ सभा के अतिरिक्त किसी भी तरह की सभा करने का भाजपा को जन समर्थन नहीं। शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प रैली का समापन हुआ। इसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए। भाजपा ने इस मौके पर जनसभा आयोजित की। हजारों की संख्या में लोगों के जुटने का दावा किया। भाजपा के इस दावे को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सिरे से खारिज कर दिया। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को यह हकीकत समझ में आ गया होगा कि अब नुक्कड़ सभा करने के अलावा अब किसी भी तरह की सभा करने का जनता का समर्थन उनके पास नहीं है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने भाजपा की संकल्प रैली के समापन पर आयोजित सभा पर लोगों की संख्या को लेकर कटाक्ष करते हुए कहा है कि अक्सर भाजपा से कहता हूं कि जब भी सभा के लिए बाहर से लोगों को लाते हैं तो ध्यान रखो कि जिस दिन हाट बाजार लगता है उस दिन सभा करा दो। कम से कम या तो लगेगा कि कुछ लोग सुनने गए थे, या अलग बात है कि वे लोग आलू प्याज खरीदने गए हों। सुप्रियो ने कहा है कि भाजपा को ऐसा लगता है कि संकल्प रैली के बाद सारा जनादेश उनके साथ हो गया है, जबकि जनसभा की खाली कुर्सियां उनकी स्थिति बयां कर रही थी। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में उन्होंने वीडियो जारी करते हुए दिखाया है कि लोगों की संख्या कितनी रही। पत्थर से पीट कर महिला को उतारा मौत के घाट, भाई से था जमीनी विवाद। झारखंड की राजधानी रांची में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। शनिवार देर शाम 30 वर्षीय पूनम उरांव नामक महिला की अज्ञात हमलावरों ने पत्थर से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी। मृतक रूप से बेड़ो थाना क्षेत्र के विनय बगीचा की रहने वाली थी। वह अपनी मां सोमरी उरांव और बहन अग्नि उरांव के साथ विद्युत सब स्टेशन के नजदीक किराए के मकान में रहकर मजदूरी का काम करती थी। शनिवार देर शाम करीब 7 बजे के करीब अज्ञात हमलावरों ने महिला पूनम उरांव की बर्बरतापूर्वक पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। बर्बरतापूर्वक महिला की हत्या से हड़कंप मच गया। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बेड़ो थाना की पुलिस हत्याकांड
मामले को लेकर जांच में जुट गई है। मृतक महिला पूनम उरांव के परिजनों के मुताबिक बेड़ो बाईपास स्थित एक बेशकीमती जमीन पर कब्जे और सड़क निर्माण में जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर मृतक का अपने ही भाई के साथ विवाद चल रहा था। आशंका व्यक्त की जा रही है कि इसी विवाद के कारण हत्या हुई है। विदेशी मेहमानों ने किया रांची के बाजार का भ्रमण, मलेशिया और जापान के खिलाड़ियों ने की शॉपिंग। राजधानी रांची में चल रही महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 टूर्नामेंट में शामिल होने आए विदेशी खिलाड़ियों ने रविवार को रांची के बाजार का भ्रमण किया। मलेशिया और जापान के खिलाड़ी लालपुर स्थित एक मॉल में जमकर खरीदारी की। विमेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए रांची पहुंचे विदेशी मेहमानों के लिए संडे फंडे के रूप में व्यतीत हुआ। रविवार के दिन इन खिलाड़ियों ने मिलकर राजधानी के बाजार का भ्रमण किया और अपनी अपनी पसंद की चीजें खरीदी। मलेशिया और जापान के खिलाड़ी एक निजी मॉल में शॉपिंग करने के लिए पहुंचे, जहां मॉल के लोगों ने विदेशी मेहमानों का खुले दिल से स्वागत किया। मॉल में शॉपिंग के दौरान खिलाड़ी मस्ती मजाक के मूड में नजर आए। यहां लोकल मार्केट में उन्होंने पसंद की चीजें खरीदी। इसके साथ ही झारखंड और आदिवासी संस्कृति से जुड़ी कई चीजें भी उन्हें खूब पसंद आई। मॉल में सामान खरीदने पहुंचे विदेशी खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें रांची पहुंचकर काफी अच्छा लगा। खिलाड़ियों ने यहां से मिट्टी का दिया और कई वस्तुओं की खरीदारी की। खिलाड़ियों के मॉल पहुंचने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पीसीआर की गाड़ी के साथ साथ अतिरिक्त सुरक्षा बल की भी तैनाती की गई थी। हेमंत राज्य में अपराधियों को सरकारी संरक्षण, पलायन को मजबूर व्यवसायी, बोले अमर बावरी। झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। यह कहते हुए कि हेमंत सोरेन सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। अमर बावरी ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में लूट, हत्या और बलात्कार जैसी घटनाओं में इजाफा हुआ है। सरकार कार्रवाई करने के बजाय कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। अमर बावरी ने यह भी दावा किया है कि रंगदारी और हत्या की बढ़ती वारदात से व्यवसायी पलायन को मजबूर हैं। अमर बावरी ने धनबाद गोलीकांड के संदर्भ में बोल रहे थे। दरअसल शनिवार को धनबाद की बैंक मोड़ इलाके में मटकुरिया रोड स्थित कार सेंटर के मालिक दीपक अग्रवाल को अपराधियों ने गोली मार दी। गोलीबारी में दीपक गंभीर रूप से घायल हो गए। अमर बावरी ने कहा है कि अपराधी लगातार उन्हें धमकी दे रहे थे। डर से दीपक अग्रवाल दुकान नहीं जा रहे थे, फिर यह वारदात हो गई। अमर बावरी ने आरोप लगाया है कि गोलीकांड में मेजर नाम के अपराधी की संलिप्तता की जानकारी मिलने के बावजूद पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। अमर बावरी ने कहा है कि धनबाद में व्यवसायी भय के साए में रहने को मजबूर हैं। मेला देखने गई थी, घर नहीं लौटी, देर रात इस हाल में मिली आदिवासी लड़की की लाश। झारखंड के जामताड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुदली पहाड़ी गांव में आदिवासी लड़की का शव संदिग्ध हालत में मिला। मृत लड़की की शिनाख्त नारायणपुर थाना क्षेत्र के बधुडी गांव निवासी लकी मरांडी के रूप में हुई है। आरंभिक जांच के मुताबिक लकी गुंदली पहाड़ी गांव में आयोजित संताली जतरा मेला देखने आई थी। पुलिस के समक्ष बड़ा सवाल पहले यह है कि लकी किसके साथ मेला देखने आई थी और कहां और किन परिस्थितियों में उसकी मौत हुई, फिलहाल सब राज है। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पोस्टमार्टम से ही मौत की वजह स्पष्ट हो सकेगी। पुलिस विभिन्न बिंदुओं पर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। युवती के परिजनों को भी सूचित किया गया। बताया जाता है कि युवती नारायणपुर से मेला देखने जामताड़ा आई थी। आरंभिक जांच में यह भी पता चला है कि युवती परिजनों को जानकारी दिए बिना गुदली पहाड़ी आई थी। इसी बीच देर रात उसका शव गांव के पास ही संदिग्ध हालत में मिला। पुलिस ने ग्रामीणों और परिजनों से पूछताछ की, लेकिन कोई खास जानकारी हाथ नहीं लगी।